गाइस, स्वागत है आपका पारिक सर की क्लास में। टुडे वी विल डिस्कस HTML CSS इंट्रोडक्शन। जैसे कि हमें पता है कि HTML का यूज़ वेब पेज को क्रिएट करने के काम आता है, और वेब पेज को क्रिएट करने के साथ साथ उस वेब पेज का अट्रैक्शन भी होना चाहिए, जैसे कि फॉर्मेटिंग बढ़िया हो और अट्रैक्टिव हो। इसके लिए HTML में एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। CSS भी एक तरीके से प्रॉपर्टीज़ है जिसे HTML डॉक्यूमेंट के साथ यूज़ कर सकते हैं, उसे और बेहतर तरीके से यूज़ करने के लिए और बढ़िया तरीके से इस डॉक्यूमेंट को अट्रैक्ट बनाने के लिए। इसका बेसिक पर्पस यही होता है। तो आज हम ये देखेंगे कि CSS यानी कि स्टाइल शीट को किस तरीके से HTML डॉक्यूमेंट के साथ में यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। जैसे हम यूज़ करते हैं कि HTML के एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं किसी भी एलिमेंट के साथ में, तो यहाँ पर इसके दो पोर्शन होते हैं, जैसे कि एट्रीब्यूट एंड वैल्यू। कैस्केडिंग स्टाइल शीट में वैल्यूज़ की जगह पर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं, और प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, नेम एंड वैल्यू। नेम उस प्रॉपर्टी का नाम बताएगा, वैल्यू उस प्रॉपर्टी की वैल्यू शो करेगा, जो कि ये दोनों ही कॉलन से सेपरेट होंगे, और एक प्रॉपर्टी कंप्लीट होने के बाद सेमी कॉलन से उसे सेपरेट किया जाता है। अब यहाँ देखेंगे कि स्टाइल शीट को HTML डॉक्यूमेंट में कैसे इस्तेमाल करें। जैसे कि हमें पता है कि वेब पेज को हमें और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है। यहाँ पर तीन तरीके हैं स्टाइल शीट को HTML पर लागू करने के लिए। पहला आता है इनलाइन स्टाइल शीट, सेकंड है इंटरनल स्टाइल शीट, थर्ड एक्सटर्नल स्टाइल शीट। वन बाय वन हम इनका डिस्कशन करेंगे। इनलाइन स्टाइल शीट, इस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें HTML के किसी एक एलिमेंट पर स्टाइल शीट की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना हो। तो इस केस में स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ होता है, और ये स्टाइल एट्रीब्यूट बॉडी टैग में इस्तेमाल होता है, क्योंकि बॉडी टैग HTML के वेब पेज का इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है जहाँ पर ये स्टोर होता है। तो बॉडी टैग में किसी भी HTML एलिमेंट्स पर स्टाइल एट्रीब्यूट अप्लाई करके उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हम चेंज कर सकते हैं या अट्रैक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं। जरा एग्जांपल देखिएगा ध्यान से। HTML टैग का यूज़ हो रहा है सबसे ऊपर, और फिर हेड सेक्शन स्टार्ट हुआ। जो हेडर सेक्शन है वो हेडर सेक्शन पूरे वेब डॉक्यूमेंट के लिए एक ही होता है। फिर बॉडी टैग का यूज़ हुआ। बॉडी टैग में कई सारे एलिमेंट्स आते हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पैराग्राफ हमने लिया, एक पैराग्राफ टैग का यूज़ किया, P यानी P एलिमेंट का हमने यूज़ किया HTML टैग का P एलिमेंट, और एट्रीब्यूट यूज़ किया स्टाइल, यानी कि यहाँ पर P एलिमेंट के साथ में स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ हो चुका है, और इस एट्रीब्यूट के साथ में प्रॉपर्टी आ गई। जिसमें मैंने बताया था कि प्रॉपर्टी के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, नेम एंड वैल्यू। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी है कलर कॉलन रेड, यानी कि प्रॉपर्टी का नाम है कलर, प्रॉपर्टी की वैल्यू है रेड। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉपर्टी HTML एलिमेंट पैराग्राफ P के किसी भी कंटेंट का कलर रेड कर देगी, यानी जो कंटेंट्स लिखा हुआ है दिस इज़ रेड, ये रेड लिखकर आएगा। और इसी तरीके से दूसरा पैराग्राफ यूज़ हो रहा है P टैग यूज़ हो रहा है, और एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा है स्टाइल। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो है फॉन्ट साइज कॉलन 20px, यानी कि इस पैराग्राफ का फॉन्ट साइज 20 पिक्सल हो जाएगा, यानी दिस इज़ थिक, ये जो कंटेंट्स है ये 20 पिक्सल का होगा। थर्ड पैराग्राफ का जो स्टाइल एट्रीब्यूट है वो शो कर रहा है कलर कॉलन ग्रीन, यानी कि इस पैराग्राफ के जो कंटेंट्स होंगे वो ग्रीन कलर से शो होंगे। फोर्थ पैराग्राफ में स्टाइल एट्रीब्यूट्स शो कर रहा है कलर कॉलन ग्रीन, सेमी कॉलन लग गया, यानी एक प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। फॉन्ट साइज कॉलन 20px, यानी कि इस पैराग्राफ पर दो टाइप्स की प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी। एक तो उस कंटेंट का कलर ग्रीन होगा, दूसरा उस कंटेंट्स की साइज़ 20 पिक्सल होगी। यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो इस टाइप से आएगा, दिस इज़ रेड कलर का होगा, दिस इज़ थिक, यहाँ पर फॉन्ट साइज 20 पिक्सल की होगी, कलर ब्लैक होगा, और थर्ड जो है दिस इज़ ग्रीन,
ये ग्रीन कलर का होगा, फोर्थ में दोनों प्रॉपर्टीज आएगी, ये हम आगे देखेंगे। दूसरा आता है इंटरनल स्टाइल शीट। इस टाइप की स्टाइल शीट किसी भी HTML डॉक्यूमेंट पर हेडर सेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, और ये स्टाइल शीट तब यूज़ होती है जब हमें पूरे HTML डॉक्यूमेंट पर ही ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी हो। और जब भी हमें ऐसा कुछ करना होता है तो हम क्लास बनाते हैं, और क्लास बनाने के लिए हम किस तरह से यूज़ करेंगे ये हम एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ ज़रा ध्यान से देखिएगा, हमने इस HTML डॉक्यूमेंट के हेडर वाले पोर्शन में स्टाइल टैग का यूज़ किया है, STYLE स्टाइल टैग हो गया, टाइप इसका एट्रीब्यूट हो गया, और हमने यहाँ पे यूज़ किया टेक्स्ट /CSS, ये इसकी वैल्यू है। यहाँ पर 3 क्लासेस यूज़ हो रही हैं, ज़रा गौर से देखेंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। आप देखिए यहाँ पर गौर से, रेड जिसमें थिक एंड ग्रीन, यहाँ पर 3 क्लासेस यूज़ हो रही हैं, रेड, थिक एंड ग्रीन। और क्लासेस को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टार्टिंग में डॉट का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये क्लासेस कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ अपने साथ रखे हुए हैं, और इन्हीं क्लासेस का यूज़ बॉडी टैग में एज ए एट्रीब्यूट होगा, और जिस किसी भी एलिमेंट का क्लास हम डिफाइन करेंगे तो उस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़ उस HTML के एलिमेंट्स पर आ जाएगी। जैसे कि रेड वाली क्लास में प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं कलर कॉलन रेड, ये पहले वाले एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही है, उसी का दूसरा पार्ट मैं बता रहा हूँ। दूसरी क्लास में थिक वाले में लिया फॉन्ट साइज $20px, और तीसरे वाले क्लास में ले लिया कलर कॉलन ग्रीन। यानी ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं, और जैसे मैंने बताया कि प्रॉपर्टीज़ के 2 पार्ट होते हैं, नेम एंड वैल्यूज़। ठीक है, अब ज़रा देखिए इधर कि बॉडी टैग में हमने क्या लिखा हुआ है। बॉडी टैग में पहले पैराग्राफ में क्लास रेड को यूज़ किया है, यानी कि क्लास की वैल्यू यहाँ पर आ गई रेड, यानी कि रेड क्लास की प्रॉपर्टीज़ इस पैराग्राफ में आ जाएगी। ऐसे ही दूसरे पैराग्राफ में थिक क्लास की प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर लिया, और तीसरे वाले पैराग्राफ में ग्रीन क्लास की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे, और फोर्थ वाले पैराग्राफ में थिक एंड ग्रीन दोनों ही क्लास की प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल होगी। ये आउटपुट वैसे ही आएगा जैसे हमने पहले इनलाइन स्टाइल शीट के केस में देखा है। बस फ़र्क इतना है क्योंकि ये इन प्रॉपर्टीज़ को हमने एक डायरेक्टली हेडर सेक्शन में यूज़ कर लिया, और ये प्रॉपर्टी पूरी तरीके से बॉडी टैग में किसी भी टैग पर आ जाएगी। और यहाँ पर हमें एक चीज़ और देख रहे हैं कि यहाँ बॉडी सेक्शन में क्लास एज ए एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा है, जिसे हमने हेडर सेक्शन में डिफाइन किया है। अब बात आती है कि अगर हमें एक से ज़्यादा HTML डॉक्यूमेंट्स पर स्टाइल शीट को अप्लाई करना हो तब क्या करेंगे। अगर हम अलग अलग अप्लाई करना चाहेंगे तब हमें अलग अलग हेडर सेक्शन में लिखना होगा। तो इससे बेहतर है कि क्यों ना हम एक स्टाइल शीट की फाइल बना लें, और उस फाइल को हम .css से एक्सटेंशन से सेव कर लें। और CSS फाइल भी, यानी .css फाइल भी नोटपैड पर ही बनेगी, जैसे HTML की कोड हम नोटपैड पर लिखते हैं, सेम वैसे ही होगा। और जिस किसी भी HTML डॉक्यूमेंट्स में स्टाइल शीट की प्रॉपर्टीज़ को हमें इंपोर्ट करना है, और उस CSS फाइल को इंपोर्ट करने के लिए लिंक टैग का यूज़ हेडर सेक्शन में कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं CSS फाइल बनाते हैं, और CSS फाइल के लिए हमने क्या देखा, जैसे कि जो हमने इंटरनल स्टाइल शीट के हेडर सेक्शन में लिखा था उसी पोर्शन को के लिए एक फ़ाइल बना लिया अलग से। जैसे कि रेड, थिक एंड ग्रीन, ये 3 टाइप्स की क्लासेस हैं। तीनों क्लासेस की प्रॉपर्टीज़ हमने ब्लॉक्स में लिख दिया है, और इस फाइल को .css एक्सटेंशन से सेव कर लिया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि style.css के नाम से सेव करना है। स्टाइल तो इस फाइल का नाम है, style.css। स्टाइल की जगह पर कोई भी नाम ले सकते हैं। याद रखना कि CSS फाइल भी नोटपैड पर ही लिखी जाएगी, और इसको हम सेव कर लेंगे। अब हमें इन प्रॉपर्टीज़ को किसी भी HTML डॉक्यूमेंट्स पर अप्लाई करना है, वहाँ पर लिंक टैग से यूज़ करके इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे कि इसमें बताया गया। जरा ध्यान से देखिए, ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट का इस्तेमाल हो रहा है। हेडर सेक्शन में लिंक टैग का यूज़ कर लिया है, जरा देखिए गौर से एक बार। लिंक टैग का यूज़ किया है। REL एक एट्रीब्यूट है जो कि एक रिलेशन बताता है कि किस टाइप का रिलेशन है स्टाइल शीट के साथ में। टाइप भी एट्रीब्यूट है, टाइप बता रहा है कि किस टाइप की कोडिंग है, CSS है, टेक्स्ट है। HREF, जैसे जब भी लिंक की बात होगी तो आप मान के चलिए कि HREF का इस्तेमाल होना है, यानी हाइपर लिंक रेफरेंस का इस्तेमाल होगा। और यहाँ पर हम दे देंगे एड्रेस, यानी HTML
ऑब्लिक्स स्टाइल डॉट सी एस एस, यहाँ पर यानी कि ये जो है स्टाइल डॉट सी एस एस की उस फाइल को लिंक कर लेगा, उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और प्रॉपर्टीज़ भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। दूसरा पोर्शन हम देख रहे हैं बॉडी वाले पोर्शन में सेम वही चीज़ लिखी हुई है जो हमने इंटरनल स्टाइल शीट में लिखा हुआ है, क्योंकि ये फाइल यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। इंपोर्ट होने के बाद सेम वही वर्क करेगा जो कि इंटरनल स्टाइल शीट में हेडर सेक्शन में कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर भी क्लासेस डिफाइन किए गए। तो यहाँ पर चारों पैराग्राफ्स में क्लासेस अलग अलग है और इन क्लासेस के बेसिस पर इन पैराग्राफ्स की जो फॉर्मेटिंग है वो अलग अलग होगी, वैल्यूज़ अलग अलग आएगी और प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएगी। और हम अब देखेंगे कि जो तीनों की जो प्रॉपर्टीज़ आएगी वो अलग अलग होगी, नहीं प्रॉपर्टीज़ आएगी का जो आउटपुट आएगा वो तीनों ही स्टाइल शीट के अकॉर्डिंग आउटपुट एक ही आएगा, क्योंकि हमने एग्जांपल उसी हिसाब से लिया है। तो आउटपुट इस तरीके से आएगा, दिस इज़ रेड, दिस इज़ थिक, दिस इज़ ग्रीन, दिस इज़ थिक एंड ग्रीन। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपको एक चीज़ और बता दूँ कि तीनों ही स्टाइल शीट को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब भी वन बाय वन बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इनलाइन स्टाइल शीट स्टाइल एट्रीब्यूट यूज्ड ऑन HTML एलिमेंट्स, इंटरनल स्टाइल शीट यूज स्टाइल टैग यूज इन हेडर सेक्शन फॉर HTML document, in external style sheet use link attribute for multiple HTML documents to import the another CSS file properties। क्लियर? तो यहाँ पर ये सारी चीज़ याद रखना, स्टाइल एट्रीब्यूट, स्टाइल टैग एंड लिंक टैग। अगर ये चीज़ आपके माइंड में रहेगी तो CSS आप कभी नहीं भूलोगे। और आई होप ये CSS का पोर्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम और देखेंगे कि मैं HTML के विषय में और क्या बता सकता हूँ। थैंक यू टू मच।